हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम कैसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना सीखेंगे कि एक रफ इंक्लाइंड पे दो ब्लॉक्स आराम से रखे हुए होंगे और वे आपस में एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड होंगे और उन ब्लॉक्स पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होंगे। तो हम उन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये तो ग्राउंड है और ये मेरा रफ इंक्लाइंड है। इस रफ इंक्लाइंड की इंक्लिनेशन विद ग्राउंड वो कितनी दे रखी है, 37 डिग्री। और 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है। यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ये एक रफ इंक्लाइंड है जिसकी इंक्लिनेशन विद ग्राउंड 37 डिग्री है। अब मैंने इस रफ इंक्लाइंड पे दो ब्लॉक्स को आराम से रख दिया। ये 2 केजी का ब्लॉक है, ये 3 केजी का, और इन ब्लॉक्स को एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया। और 2 केजी ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड 15 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है और 3 केजी ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड 6 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। 2 केजी ब्लॉक और इस रफ इंक्लाइंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है, 0.3। और 3 केजी ब्लॉक और इस रफ इंक्लाइंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है, 0.2। 2 केजी ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 15 न्यूटन। 3 केजी ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड 6 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन। और अगर इस रस्सी में कोई टेंशन आएगी तो वो टेंशन भी फाइंड आउट करनी है। तो इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये मेरा ग्राउंड है और ये मेरा यही वाला रफ इंक्लाइंड है। इंक्लिनेशन कितनी गिवन है, 37 डिग्री। ये 2 केजी का ब्लॉक और ये 3 केजी का ब्लॉक। 2 केजी का ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। ऐसे एमजी फोर्स आएगा 20 न्यूटन। उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 20 cos 37 और 20 sin 37। 20 cos 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 न्यूटन। 20 sin 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 न्यूटन। और एक एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाइड है इस 2 केजी ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड 15 न्यूटन का। और एक N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा 2 केजी ब्लॉक पे बाय रफ इंक्लाइंड 16 न्यूटन का। और देखो ये 2 केजी ब्लॉक पे दो फोर्स आ गए डाउन द इंक्लाइंड, 15 न्यूटन और 12 न्यूटन। इन दोनों की जगह मैं एक फोर्स अप्लाई कर सकता हूं, दोनों के इक्विवेलेंट 27 न्यूटन का। दोनों के इक्विवेलेंट 27 न्यूटन का एक फोर्स अप्लाई कर दिया मैंने 2 केजी ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड। अब आओ 3 केजी ब्लॉक पे mg फोर्स आएगा 30 न्यूटन। उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। 30 cos 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 न्यूटन। और 30 sin 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 न्यूटन। और एक अप द इंक्लाइंड 6 न्यूटन का फोर्स आएगा, एक्सटर्नल फोर्स। और एक N2 नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 केजी ब्लॉक, वो कितनी आएगी, 24 न्यूटन। और अब देखो 3 केजी ब्लॉक पे दो फोर्स है, ऐसे 18 न्यूटन डाउन द इंक्लाइंड और ऐसे 6 न्यूटन अप द इंक्लाइंड। इन दोनों के इक्विवेलेंट में डाउन द इंक्लाइंड कितने का फोर्स अप्लाई कर सकता हूं, 12 न्यूटन का। और डाउन द इंक्लाइंड 12 न्यूटन का। अब देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 केजी ब्लॉक वो कितनी आई, 0.3 इंटू में 16 मतलब 4.8 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 केजी ब्लॉक वो कितनी आई, 0.2 इंटू में 24, ये भी कितनी आएगी, 4.8 न्यूटन। ध्यान रहे मैंने इन दोनों का कंप्लीट एफबीडी नहीं बनाया है, ना तो यहाँ पे रस्सी में कोई टेंशन दिखाई है
और ना यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स दिखाया है। इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना आसान रहे तो मैं क्या मानूंगा, ये जो इंक्लाइंड है ना इसको मैंने ऐसे मान लिया, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, डाउन द इंक्लाइंड, और ये डायरेक्शन क्या होगी, अप द इंक्लाइंड। यहाँ पे ऐसे 2 kg का ब्लॉक और फिर रस्सी और फिर 3 kg का ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक की बात करूं, डाउन द इंक्लाइंड 27 न्यूटन फोर्स, और एक ऐसे 16 न्यूटन, और ऐसे नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ इंक्लाइंड 16 न्यूटन N1। 3 kg की बात करूं ऐसे 24 न्यूटन, और N2 नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ इंक्लाइंड वो भी कितनी, 24 न्यूटन। और 3 kg ब्लॉक पे ऐसे 12 न्यूटन डाउन द इंक्लाइंड फोर्स, 12 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक वो कितनी, 4.8 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक वो भी कितनी, 4.8 न्यूटन। अब मुझे यहाँ पे कोई डायरेक्ट फीलिंग नहीं आ रही कि ये रस्सी स्लैक होगी या नहीं, तो उसके लिए क्या करो, एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। उसका फर्स्ट स्टेप में क्या मानो, लेट दिस स्ट्रिंग विल स्लैक, लेट स्ट्रिंग स्लैक होगी, या मैंने क्या मान लिया, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, या टाइम के साथ इन दोनों ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन घटेगी, या रस्सी स्लैक होगी, मैंने ऐसा मान लिया। तो जैसा मानना है उसी के अकॉर्डिंग FBD भी बना दो। ये 2 kg ब्लॉक, ये 3 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक पे 27 न्यूटन डाउन द इंक्लाइंड फोर्स अप्लाइड, 3 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड 12 न्यूटन फोर्स अप्लाइड। और मैंने यहाँ पे रस्सी को स्लैक मानना है, तो स्लैक रस्सी में कोई टेंशन नहीं होती। तो 2 kg की बात करूं तो ये 27 न्यूटन क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स। और ये ड्राइविंग फोर्स 27 न्यूटन 4.8 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड पक्का एक्सेलरेट करेगा। तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 4.8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा, 27 माइनस 4.8 नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास 2, ये कितना आता है, 11.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड कितना आया, 11.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 kg ब्लॉक की बात करूं तो ये 12 न्यूटन डाउन द इंक्लाइंड क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स। और ये 12 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 4.8 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा भी है, तो 3 kg ब्लॉक भी डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में 3 kg ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 4.8 न्यूटन। तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड कितना आएगा, 12 माइनस 4.8 नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास 3, तो ये कितना आता है, 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या मानना था, यहाँ पे रस्सी स्लैग होगी, तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड 11.1 आया, 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 2.4 आया। क्या ये सिचुएशन यहाँ पे रस्सी के स्लैग होने के हक में है, नहीं है, क्योंकि 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा है, 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम है, तो ये सिचुएशन रस्सी के स्लैग होने के हक में नहीं है। तो इसका मतलब जो मैंने माना यहाँ पे रस्सी स्लैग होगी वो क्या निकला, गलत। तो इसका मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है, बिटवीन ब्लॉक्स कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, या दोनों ही ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे, बोथ ब्लॉक्स विल एक्सेलरेट टुगेदर with the same common acceleration। दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, और वो कॉमन एक्सेलरेशन मैंने ए मान लिया। तो ये 2 kg ब्लॉक और ये मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड 3 kg ब्लॉक। ध्यान रहे इस इंक्लाइंड को मैंने ऐसे मानना है ताकि न्यूमेरिकल को सोल्व करना आसान रहे। तो 2 kg ब्लॉक पे
ऐसे 16 न्यूटन फोर्स, N1 नॉर्मल रिएक्शन 16 न्यूटन, और ऐसे 27 न्यूटन डाउन द इंक्लाइंड। 3 केजी ब्लॉक पे ऐसे 12 न्यूटन डाउन द इंक्लाइंड फोर्स, और ऐसे 24 न्यूटन। और N2 नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 केजी ब्लॉक 24 न्यूटन। और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T, ठीक है। अब देखो, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, इसीलिए अब मैं इसको एक सिंगल कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूं, 3 और 2 5 केजी का। तो इस सिंगल कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स देखो कितना आया, 12 और 27 से 39 न्यूटन आया। और डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 39 न्यूटन डाउन द इंक्लाइंड। इस पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं, कंबाइंड सिस्टम जिसमें दोनों ब्लॉक शामिल हैं। इस कंबाइंड सिस्टम के लिए टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 4.8 प्लस 4.8 9.6 न्यूटन आएगी। अब देखो, इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 39 न्यूटन किससे ज्यादा है? इस कंबाइंड सिस्टम के लिए टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन 9.6 न्यूटन से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये कंबाइंड सिस्टम या दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन a, वो वैल्यू फाइंड आउट करनी बाकी है। इस कंबाइंड सिस्टम के लिए मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर रहा हूं। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो 2 केजी ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा अप द इंक्लाइंड 4.8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। 3 केजी ब्लॉक पे भी 4.8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा अप द इंक्लाइंड। तो इसमें कंबाइंड सिस्टम के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर रहा हूं। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? नेट फोर्स ऑन दिस कंबाइंड सिस्टम जो कि डाउन द इंक्लाइंड आएगा 27 और 12 39 माइनस 4.8 माइनस 4.8 मतलब माइनस 9.6 डिवाइडेड बाय मास 3 और 2 5। ये टेंशन क्यों काउंट नहीं किया? क्योंकि ये टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा। तो 39 माइनस 9.6 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आता है? 5.88 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब दोनों ही ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। कितने एक्सेलरेशन से? 5.88 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कॉमन एक्सेलरेशन से। अब इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी वो फाइंड आउट करनी बाकी है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, या तो 2 केजी ब्लॉक पे या 3 केजी ब्लॉक पे। मैं यहाँ पे 3 केजी ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो 3 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड 5.88 है। वैसे दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड 5.88 है। 3 केजी ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड 5.88। तो इसका मतलब 3 केजी ब्लॉक पे नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड आएगा, और वो कितना आएगा? टी प्लस 12 माइनस 4.8 इतना आएगा, इज इक्वल टू मास 3 एक्सेलरेशन 5.88। तो यहां से टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इंटू में 5.88 माइनस 12 प्लस 4.8। यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आता है? 10.44 न्यूटन। तो इसका मतलब इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? 10.44 न्यूटन। और दोनों ही ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड 5.88 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। दोनों ही ब्लॉक्स पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा अप द इंक्लाइंड 4.8 न्यूटन 4.8 न्यूटन। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और सेकंड न्यूमेरिकल में भी रफ इंक्लाइंड का इंक्लिनेशन विद ग्राउंड 37 डिग्री गिवन है। और ये 3 केजी का ब्लॉक है सेकंड न्यूमेरिकल में, और ये 2 केजी का ब्लॉक है। 3 केजी ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है
10 न्यूटन। ऐसे ओरिजेंटल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 10 न्यूटन। 2 kg ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है अप द इंक्लाइंड 40 न्यूटन। ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड रफ इंक्लाइंड, ये म्यू कितना गिवन है 0.9। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड रफ इंक्लाइंड, ये कितना गिवन है 0.4। देखो क्या गिवन है, 37 डिग्री का रफ इंक्लाइंड है। 3 kg और 2 kg ब्लॉक को मैंने इस रफ इंक्लाइंड पे रख दिया और आपस में एक स्ट्रिंग से बांध दिया। 3 kg ब्लॉक पे ओरिजेंटल डायरेक्शन में 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। 2 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड 40 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। म्यू की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक 0.9 गिवन है। म्यू की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक 0.4 गिवन है। इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। और अगर इस रस्सी में कोई टेंशन आएगी तो वो भी फाइंड आउट करनी है। 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो मैं इसको रीड्रॉ कर लेता हूं। 37 डिग्री का रफ इंक्लाइंड है, ये 3 kg ब्लॉक और ये 2 kg ब्लॉक। 3 kg ब्लॉक पे सबसे पहले mg फोर्स अप्लाई कर दो 30 न्यूटन। उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। 30 cos 37 मतलब 24 न्यूटन और 30 sin 37 मतलब 18 न्यूटन। और एक एक्सटर्नल फोर्स ऐसे अप्लाइड है 10 न्यूटन ओरिजेंटल डायरेक्शन में, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 37 डिग्री। इसको भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। 10 cos 37 और 10 sin 37 मतलब 10 cos 37 मतलब 8 न्यूटन, 10 sin 37 मतलब 6 न्यूटन। 10 cos 37 कितना हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट 8 न्यूटन, 10 sin 37 6 न्यूटन। तो ये जो 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है ओरिजेंटल डायरेक्शन में 3 kg ब्लॉक पे, उसके इक्विवेलेंट दो कंपोनेंट आ गए। ऐसे तो 6 न्यूटन और ऐसे अप द इंक्लाइंड 8 न्यूटन। और अब देखो डाउन द इंक्लाइंड 18 न्यूटन है, अप द इंक्लाइंड 8 न्यूटन है। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इस 3 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड एक फोर्स अप्लाई कर सकता हूं 10 न्यूटन का। 18 में से 8 गए 10 न्यूटन का। और 3 kg ब्लॉक पे N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आएगा बाय दिस रफ इंक्लाइंड 24 और 6 30 न्यूटन। अब आओ 2 kg ब्लॉक पे mg फोर्स 20 न्यूटन। उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। 20 cos 37 मतलब 16 न्यूटन, 20 sin 37 मतलब 12 न्यूटन। और एक ऐसे अप द इंक्लाइंड 40 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है। और एक N2 नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय दिस रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक 16 न्यूटन। अब देखो इस 2 kg ब्लॉक पे 12 न्यूटन डाउन द इंक्लाइंड, 40 न्यूटन अप द इंक्लाइंड। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट अप द इंक्लाइंड कितना अप्लाई कर सकता हूं, 40 में से 12 गए 28 न्यूटन। तो अब देखो ये कंप्लीट एफबीडी नहीं है दोनों ब्लॉक्स का, क्योंकि देखो मैंने ना तो यहाँ पे कोई टेंशन दिखाई है इस रस्सी में और ना यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स दिखाया है। अब मैं क्या करूंगा, इस इंक्लाइंड को ऐसे मान लूंगा ताकि न्यूमेरिकल को सोल्व करना आसान रहे। तो ये डायरेक्शन में डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मान रहा हूं और इस डायरेक्शन को अप द इंक्लाइंड। ये 3 kg का ब्लॉक, ये 2 kg का ब्लॉक। 3 kg ब्लॉक और 2 kg ब्लॉक एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। 3 kg ब्लॉक पे ऐसे 24 न्यूटन और ऐसे डाउन द इंक्लाइंड 10 न्यूटन और ऊपर से ऐसे 6 न्यूटन। और N1 नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक 30 न्यूटन। अब आओ 2 kg ब्लॉक पे ऐसे 16 न्यूटन और N2 नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक 16 न्यूटन।
और अप द इंक्लाइंड फोर्स कितना, 28 न्यूटन। ठीक है, मैंने यहां पे ये कंप्लीट एफबीडी नहीं बनाया है, ध्यान रहे। अब देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 3 kg ब्लॉक वो कितनी आएगी, 30 इंटू में 0.9 मतलब 27 न्यूटन। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक वो कितनी आएगी, 16 इंटू में 0.4 मतलब 6.4 न्यूटन। अब मुझे यहाँ पे कोई डायरेक्ट फीलिंग नहीं आ रही कि ये रस्सी स्लैक होगी भी या नहीं, ये वाली रस्सी स्लैक होगी भी या नहीं, कोई डायरेक्ट फीलिंग नहीं आ रही। जब ऐसा हो तो फर्स्ट स्टेप में क्या मान के चलो, लेट दिस स्ट्रिंग स्लैक, ये रस्सी स्लैक होगी, या मैंने क्या मान लिया, देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक्स, या टाइम के साथ बिटवीन दीज टू ब्लॉक सेपरेशन घटेगी, ये मैं मान के चला हूं, या रस्सी स्लैक होगी। तो जैसा मानना है उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो। 3 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड, 2 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड 28 न्यूटन फोर्स अप्लाइड। और ये रस्सी मैंने स्लैक मानी है, स्लैक स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं होती। तो 3 kg की बात करूं तो ये 10 न्यूटन क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स। और ये ड्राइविंग फोर्स 10 न्यूटन 27 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो कम ही है, तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। और 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। अब करो बात 2 kg ब्लॉक की। 2 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड 28 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है, तो ये क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स। और ये 28 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स 6.4 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा भी है। तो 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा, इसका मतलब डाउन द इंक्लाइंड 2 kg ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 6.4 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड, 28 माइनस 6.4 डिवाइडेड बाय 2। यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आता है, 10.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 10.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अब देखो क्या ये सिचुएशन यहाँ पे रस्सी के स्लैक होने के हक में है, ये ब्लॉक रेस्ट पे और ये 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करे, नहीं है। तो इसका मतलब जो मैंने माना कि रस्सी स्लैक होगी या बिटवीन ब्लॉक्स रिलेटिव मोशन होगा, वो क्या निकला, गलत। तो फाइनल केस क्या बचा, दोनों ही ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, या दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा, या दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे, अगर करेंगे तो बोथ ब्लॉक्स एक्सेलरेट टुगेदर, या दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा, मतलब रस्सी स्लैक नहीं होगी। फाइनल केस ये है। तो यहाँ पे एफबीडी बना दो। इस इंक्लाइंड को मैंने ऐसे लिया है ताकि न्यूमेरिकल को सोल्व करना आसान रहे। ये 2 kg ब्लॉक, ये 3 kg, 3 kg ब्लॉक पे ऐसे 24 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है और ऊपर से ऐसे 6 न्यूटन। तो N1 नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक 30 न्यूटन, और ऐसे डाउन द इंक्लाइंड 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है। और ये रस्सी है, 2 kg की बात करूं तो ऐसे 16 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है, और N2 नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक वो भी 16 न्यूटन, और ऐसे 28 न्यूटन अप द इंक्लाइंड फोर्स अप्लाइड है। और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रस्सी स्लैक नहीं होगी, तो इसलिए मैं अब इसको कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूं, 3 और 2 5 kg का। इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स देखो कितना आया, 28 में से 10 गए, 18 न्यूटन आया, और अप द इंक्लाइंड क्योंकि 28 10 से ज्यादा है, 18 न्यूटन आया अप द इंक्लाइंड। और इस कंबाइंड सिस्टम के लिए टोटल लिमिटिंग और टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, 6.4 प्लस 27 मतलब कितनी हो जाएगी, 33.4 न्यूटन। अब देखो इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट ड्राइविंग फोर्स अप द इंक्लाइंड 18 न्यूटन है, और जो कि
टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर दिस कंबाइंड सिस्टम जो कि 33.4 न्यूटन है, उससे तो कम ही है 18 न्यूटन। तो इसका मतलब ये बात तो पक्की है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, मतलब दोनों ही ब्लॉक्स रेस्ट पे रहेंगे, दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, यहीं पे रेस्ट पे रहेंगे। ऑब्वियसली ये रस्सी स्लैक नहीं करेगी। अब इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी बाकी है। दोनों ही ब्लॉक क्या होंगे, रेस्ट पे रहेंगे आराम से इस इंक्लाइंड पे, मतलब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। अब इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी बाकी है। अब ये कैसे करें, सोचो अगर ये रस्सी नहीं होती तो 3 kg ब्लॉक यहीं पे रेस्ट पे रहता और 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड एक्सेलरेट कर जाता, अप द इंक्लाइंड एक्सेलरेट कर जाता 2 kg ब्लॉक, अगर ये रस्सी नहीं होती 3 kg ब्लॉक यहीं पे रेस्ट पे रहता। लेकिन अब ये रस्सी है तो ये दोनों ही ब्लॉक्स इक्विलिब्रियम पे होंगे, दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, या दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे। लेकिन अगर रस्सी नहीं होती तो 3 kg ब्लॉक यहीं पे रहता आराम से, 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड एक्सेलरेट कर जाता। लेकिन अब रस्सी है और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, लेकिन 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा पक्का। ऐसा क्यों, क्योंकि रस्सी नहीं होती तो 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड एक्सेलरेट कर जाता, लेकिन अब रस्सी है तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। 2 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा कितना, 6.4 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 2 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड। और 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे भी है क्योंकि रस्सी है यहाँ पे, और 2 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 6.4 न्यूटन। नेट फोर्स 2 kg ब्लॉक पे जीरो होना चाहिए, तो इसका मतलब T प्लस 6.4 किसके बराबर होना चाहिए, 28 के बराबर। तो T की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 21.6 न्यूटन। मतलब इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 21.6 न्यूटन। इस रस्सी में टेंशन 21.6 न्यूटन आएगी और दोनों ही ब्लॉक्स यहाँ पे रेस्ट पे होंगे, दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन जीरो होगा। 2 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 6.4 न्यूटन और टेंशन की वैल्यू कितनी आई, 21.6 न्यूटन। तो 3 kg ब्लॉक पे भी तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो 3 kg ब्लॉक पे नेट यहाँ पे इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा कितना, 21.6 माइनस 10, और ये कितना होगा 11.6 न्यूटन। 3 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 11.6 न्यूटन, 2 kg ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 6.4 न्यूटन, और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 21.6 न्यूटन। दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे होंगे, दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो, मतलब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा।